अभिधान राजेंद्र कोश छठा भाग 164 नंबर का शब्द है मूल गुण परिसेवना। मूल गुण परिसेवना, मूल गुण यानी के गुणों को ज़्यादा सक्षम बनाए। मूल पेड़ का होता है, इसका मतलब कि पेड़ का मूल आधार ही उसकी जड़ें है, इसे मूल कहते हैं। जिसकी मूल गाथाएं मजबूत, उसके अर्थ भी मजबूत। इसके लिए कहा जाता है कि गाथा का बल होगा ना, तो गाथा वो क्या है, मूल है। कि मूल के बाद उसके पेड़, यानी कि पूरा पेड़, पेड़ के बाद उसकी शाखाएं, उसके बाद उसके पत्ते, उसके बाद उसके फूल, उसके बाद उसके फल। मूल ही नहीं है तो कृतो मूल कृतो शाखा। मूल ही नहीं है, मूल ही नहीं है तो शाखा कहाँ से आएगी। कुतो मूलः कुतो शाखा, नास्ति मूलः नास्ति शाखा, एक ही हुआ ना। कहाँ मूल है, मूल नहीं तो शाखा नहीं। तो जब मूल नहीं है वहाँ कुछ निर्माण नहीं है। मूल गुण का अर्थ ये कहा, जो गुणों को बार बार ताकतवर बनाए, यानी कि गुणों का जतन हो। जिस गुण की शक्ति मुक्ति के लिए सहायक हो, ऐसे गुणों को बार बार प्रतिसेवना, परिसेवना का प्रतिसेवना करना, बार बार उनका अनुसरण करना। अब जिसका अनुसरण करना है, इसका मतलब उसके प्रति हमें जतन का भाव रखना है। पेड़ को पानी दिया, माली ने ध्यान दिया, तो वो पेड़ बन गया, यानी कि छोटा पौधा, गमला। तो जिसने अपने मूल को ध्यान दिया, अपना मूल यानी कि मैं कौन हूँ, यदि मेरा यदि सम्यक आधारित जीवन है, तो वो मुझे चेक करना है कि वो सम्यक दर्शन के 8 अंग जो है, निस्संख्य, निखंक्य, निवृत्ति, इच्छा, उसमें मैं स्पष्ट हूँ कि नहीं। क्योंकि ज्ञानियों के ज्ञान से मैं जीवन व्यतीत करूँ तो वो भी पराधीन हो गया, निज ज्ञान से जीवन व्यतीत करूँ तो वो स्वाधीन हो गया। अब ज्ञानियों का ज्ञान वो उपकारी है, लेकिन किसके लिए, जिसको उस उपकार स्मरण में आके और शरण में जाए, उपकार स्मरण में आए और शरण में जाए। अब जहाँ पर सिर्फ ज्ञान की महिमा है, निज ज्ञान की महिमा नहीं है, तो फिर वो धारणा शक्ति विकसित नहीं हो सकती। तो सम्यक दर्शन की भूमिका वो लगातार बढ़ती रहती है। सम्यक दर्शन की भूमिका में बराबर लगातार प्रतिसेवना, वृद्धि होती रहती है। तो निश्चित वो सम्यक दर्शन वो उसे केवल ज्ञान की आभा प्रकट करके देता है, केवल ज्ञान का जन्म दे देता है। वो सम्यक दर्शन शीघ्र होता है। तो प्रतिसेवना, गुणों की प्रतिसेवना, और वो गुण का प्रारंभ हुआ सम्यक दर्शन से। अब कोई आदमी अकाउंट लेके बैठा है, अकाउंट में सारे लिखना करना है। अब उस अकाउंट सेट नहीं हो रहा है तो वो डिजिटल करता है, कैलकुलेटर से वो काउंट करता है। और काउंट करने के बाद आधा घंटा 15-20 मिनट के बाद पता चला कि कैलकुलेटर चालू ही नहीं था। बटन दबाते रहा कैलकुलेटर का, लेकिन चालू ही नहीं था। क्रिया होती रही, लेकिन सम्यक दर्शन का कोई बोध ही नहीं रहा। सम्यक दर्शन के बोध के बिना कितना भी कैलकुलेटर क्या करना। और ऐसा ही होता है समुद्र में, यदि कोई नाव चल रही है तो उसका मूल उद्देश्य उसको उस पार जाना है या उसको समुद्र से किसी कुछ चीज लानी है। उसको वो खिला जो बांधा हुआ है नाव का, वो छोड़ना पड़ता है। अब रात भर वो समुद्र में बैठा रहे और पानी को यूँ करता रहे रात भर, उसे बस पानी से हलेसा मार रहा है वो दिख रहा है। और सुबह जब खड़ा हुआ देखा तो वहाँ का वहीं है। नाव में बैठने वाला कितने भी मेहनत कर ले, जब तक वो अपने बंधन को छोड़ता नहीं है तब तक वो समुद्र में नाव जाती नहीं। समकिती आत्मा जब तक संसार के भावों से विस्मृत नहीं होता है, यानी कि सम्यक दर्शन वो उसके संसार को कमजोर बनाई देता है। और सम्यक दर्शन की गुणों की परिसेवना, जो मूल गुण है प्राणतिपाद, मुष्यावाद, अदतादान, मिथुन, परिग्रह, उस गुणों की शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा वो निरीक्षण करता है। इसके लिए यात्रा विकसित है कि नहीं वो निज ज्ञान से पता चलता है। निसंख्य निखंक्य, शंका रहित होता है कि मेरे जो देव गुरु धर्म है
वो व्यवहार के देव गुरु धर्म निश्चय के बन जाने चाहिए। व्यवहार के देव गुरु धर्म अपनाने के बाद भी उसे निशंकपन ना आए, शंका रहित ना हो, तो उसे आत्मा का बोध कहाँ मिला। शंका क्या टालनी थी कि इस संसार के अंदर कभी भी किसी को भी न मैं सुख दे सकता हूँ, ले सकता हूँ, न किसी के द्वारा मुझे सुख मिल सकता है, न कोई मुझे दुख दे सकता है। ये निर्मल बात आत्मार्थी के लिए थी। इसके लिए सुख के साधन उसके दिमाग में भी नहीं रहे, दुख की घटना भी दिमाग में नहीं रही। परिस्थिति ये बनी कि जो निसंख्य निकंख्य शंका रहित होना, निश्चित रूप से होना, निर्णय इतना ताकतवर बन जाता है कि उसके गुणों का जतन प्रारंभ हो जाता है। गुण प्राप्त करना लेकिन चले जाते हैं, गुण प्राप्त करके उसका जतन करना वो परिसेवना है। तो प्राणतिपात आदि प्रतिसेवनायाम, निश्चित चूर्णिकार कहते हैं, प्राणतिपात आदि सर्व पापों से पूर्ण मुक्ति, प्रतिसेवना, हर बार उस मूल गुण से जयना के, करुणा के, हाँ, वो परिणाम में आगे बढ़ना। तो एक बार तो कोई परिणाम आता नहीं है, एक बार आता है तो उसे संभालना जरूरी भी है। तो एक अवस्था सम्यक दर्शन की, एक विशिष्ट परिणाम को छूने की, वो आनी जरूरी है। लोहा कठिन है लोहा, लेकिन लोहे को 300 डिग्री पर गर्म करते तो उसे मोड़ दिया जाता है, लेकिन 300 डिग्री कंटिन्यूटी नहीं रहती है, तो मोड़ देने के लिए 300 डिग्री मिलनी जरूरी थी। उसी तरह जो लोहा है, जैसे 300 डिग्री में उसे एक आकार दिया जाता है, इसी तरह सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ होती है। तो सम्यक दर्शन की भूमिका आत्मा को केवल ज्ञान की यात्रा प्रारंभ करा देता है। अब लोहा तो बार बार इतना गर्म नहीं कर पाएंगे, गर्म करने में 300 डिग्री मैनेज करनी पड़ेगी। ज्ञानी कहते हैं कि सम्यक्त्व की भूमिका उसको पाने के लिए और मेहनत करनी जरूरी थी, और जैसे जैसे सम्यक दर्शन की भूमिका तय होती है तो इसका मतलब मूल गुण परिसेवना। अब वो संकीर्ति आत्मा उसके मूल गुण का जतन करता है। अब मूल गुण से प्राणतिपात लिया तो क्रिया से प्राणतिपात, जीव के प्रति दया, और अध्यात्म से निश्चय से प्राणतिपात, उसकी करुणा में कमी नहीं आएगी। तो पहला मूल गुण परिसेवना, वो व्रत की आराधना आई, व्रत की पूर्व भूमिका सम्यक दर्शन आया, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति का क्रम निसंख्य निकंख्य आया, और निसंख्य जो पद है शंका रहित होना। अब परिवार में कोई छोटा बेटा है, 6, 8, 12 महीना का ही है, और उसे कोई प्रॉब्लम हो गई, बुखार आ गया या पीलिया, मलेरिया, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी हो गई, और किसी ने बोला कि 40 पैसा से हम चले जाओ, कुछ सोचता नहीं, तुरंत चला जाता है। नहीं आज नहीं, मैं 2 लोगों को पूछूंगा, 2 दिन के बाद करूंगा। कोई डाउट्स है? निर्णय है कि भाई पहले बेटे को ठीक करना है, मुझे जाना है, तो शंका रहित हो गया ना, उसको बेटे को ठीक करने के लिए वो तुरंत पहुंच गया। किसी को पता चला कि भाई यहाँ मटका रखेंगे फूट जाएंगे, तो वहां नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि मटका नाजुक है। हर जगह पर डाउट्स क्लियर होने चाहिए, यानी कि फाइनल आपकी स्मार्टनेस आपको पता होनी चाहिए, निसंख्य, शंका रहित होना, डाउट्स क्लियर होना। और जहां जहां जिसके भी डाउट्स क्लियर हुए हैं उसको कोई रोक नहीं सका इस संसार में। निसंख्य निखंख्य, इच्छा रहित। अब दोनों चीज देखने जैसी है। मूल गुण की बड़ी सेवना के लिए गुण व्रत आधारित है, सम्यक दर्शन आधारित है। गुण की बड़ी सेवना बार बार वो उसके अपने अपूर्वकरण से, अपने आत्मजतन से करता है। अब शंका रहित होना है उसको, तो 2 चीज है, एक तो केवल ज्ञानी के ज्ञान से प्रभावित है, इसके लिए उसने मन बनाया है। दूसरा स्वयं के निज ज्ञान से प्रभावित है, इसके लिए उसने निर्णय उपकार की दृष्टि से उपादान का बनाया है। एक उपादान का निर्णय है, एक ज्ञानी का निर्णय है। स्वयं का उपादान वो महाज्ञान है, और ज्ञानी का ज्ञान वो व्यवहार ज्ञान है। उसका भी उपकार है क्योंकि वो निमित्त कारण है, और निज ज्ञान है वो भी उपकारी है क्योंकि मेरे अंदर की उपादान की शुद्धि को और बलवान बनाता है। शंका रहित बनना है, तो अब किसी व्यक्ति ने मान सम्मान दे दिया, राज सिंहासन में बिठा दिया, लोग उनके लिए बड़े बड़े नारे बोल रहे हैं। आप ही समझो ना, आपके लिए अब आपको परमात्मा के वचन प्रिय है, तो क्या सोचोगे? नहीं नहीं नहीं, कि मैं कोई मान सम्मान के योग्य मैं थोड़ी हूँ, मेरा में ऐसा कुछ नहीं। लघुता का जो भाव है वो परमात्मा के वचन से जुड़ा है, लेकिन निज ज्ञान से नहीं जुड़ा है। निज ज्ञान से कब जुड़ेगा?
जब उसकी धारणा शक्ति यानी कि निर्णय जो है वो उसको अनुभव में ले जाएगा। परिसेवना, गुण परिसेवना। अब जैसे मान सम्मान की भूमिका है, ऐसे अपमान की भूमिका है। कोई जानबूझ के आपको मार रहा है, पत्थर मार रहा है, ठोकर मार रहा है, बदनाम कर रहा है, परेशान कर रहा है, उस समय आपको याद आता है कि नहीं, ये तो अभी मेरा कर्म का उदय है। यहाँ आत्मा का रोल तो आया नहीं मान अपमान में। जो सम्मान मिला था उस समय आप जागरूक रहे, तो उस समय भगवान की वाणी याद आई। अनुभव क्या हुआ कि मैं अनंत शक्ति धारक हूँ, मुझे इस सम्मान से कोई लेना, ऐसा अनुभव नहीं हुआ। निशंक आकांक्षा, इच्छा रहित कांक्षा। और सेकंड में जब दुख आया तो उसके बचाव में तुम नहीं रहे, दुख सहन कर लिया, चलेगा कुछ नहीं। तो दुख सहन करने में निद्रा का भाव कहाँ आया कि मुझे शुद्धि के परिणाम लाने हैं। किसी ने दुख दिया तब आपकी निद्रा प्रारंभ होती है कि निद्रा है इसके लिए प्रारंभ होती है। निमित्त नैमितिक, निमित्त और नैमितिक, निमित्त कारण से तुम यदि कंसल्ट होते हो तो वो नैमितिक यानी कि आप, वो निमित्त नैमितिक का भाव रहता है, गुण गुणी का भाव नहीं रहता। आधार है इसके लिए आधे का भाव रहा, बाकी आधार बिना ही उसको अपने आप को आधेय बनाना था। तो जो भावना, जो परिसेवना का भाव था, गुण सेवना, तो वो गुण सेवना का भाव उसे कब आया? सम्यक दर्शन की भूमिका वो गुण है। सम्यक दर्शन की अनुभूति वो गुणों का विकास है। सम्यक दर्शन की अनुभूति का परम निरंतर विकास वो गुण परिसेवना है। गुण है लेकिन चला भी जाएगा, गुण है अच्छा लगेगा, आकर्षित भी है, इसके लिए कुछ उसके लिए अनुसरण भी करेगा। गुण निरंतर अनुसरण होता है, उसकी वजह थी कि वो मेरा अधिकार है। मूल गुणाः आद्य गुणाः प्रधान गुणाः इति अर्थः। निश्चित होने का जो गुण आत्म तत्व की शुद्धि हेतु होता है वह मूल गुण आद्य है, प्रधान है और मुख्य रूप से केंद्र बिंदु है। निश्चित होने का तेषु परिसेवना जासा छठाणा भवंती। निश्चित होने काल के मूल गुण की प्रति सेवना प्रभु महावीर स्वामी ने 6 स्थानों की प्रवृत्ति की है। प्राणतिपाद, मुष्यावाद, अदत्तदान, मैथुन, परिग्रह और रात्रि भोजन। तो भगवान ने ये सारे व्यवहार 3 चीजों के लिए, 3 चीज के आधार से बताया कि भाई तेरा जो आत्मशुद्धि का हेतु है वो ही प्राथमिकता है। प्राथमिकता तुम दूसरी चीजों को देने जाओगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां तक निमित्त नैमित्तिक रहता है, निमित्त के आधार पर ही तुम प्रभावित होते हो। निमित्त नैमित्तिक कहती हैं हम, तो हम निमित्त नैमित्तिक के संबंध से जुड़ते हैं ना, तो वो तो सामान्य प्रथमानुयोग हुआ। प्रथमानुयोग यानी कि चरण ग्रहणानुयोग, तो सामान्य योग जरूरी था। लेकिन उसमें परिसेवना शब्द का अर्थ क्या निकला? प्रति, निरंतर, निरंतर वो अनुभव करना। बोलो, आपका स्वरूप बताने वाले जो है वो अच्छे लगते हैं कि आपका स्वरूप जो है वो अच्छा लगता है? उपकारी क्या लगता है? आपका स्वरूप जो है, आत्मा का जो स्वरूप जो बताने वाले देव, गुरु, धर्म, ज्ञानी, गंधर्व, केवल ज्ञानी, जो महापुरुष है, जो सत्य गुरु है, उन्होंने आत्मस्वरूप बताया। हृदय नयन निहाळे जगधनी। तो आत्मस्वरूप बताने वाले उपकारी, और आत्मस्वरूप में रहना है तो वो महाउपकार, यानी कि मुझे मिला हुआ जो निमित्त कारण रूप शरीर था, निमित्त कारण रूप देवगुरु थे, निमित्त कारण रूप आराधना की सोच थी, वो सब मेरे लिए उपकारी साबित हुई, क्योंकि वो सारी आराधनाओं में अब मैं निश्चित बन गया हूं। नाव चलती रहे और आगे ना बढ़े हो क्या? कैलकुलेटर चलता रहे और वहां पर कोई रिकॉर्ड ही ना आए, कोई पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है, काउंटडाउन, वो क्या समझना? यानी कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन आधारित सारे गुण उसकी प्रति सेवना करनी है। मूल गुण, मूल गुण, मूल गुण एवं पडमम ठाणम प्राणातिपातो तथ नवविहो भेयो। निश्चित चुने का ऐसे प्रथम स्थान को यानी प्राणातिपात के 9 अलग अलग भेद बताते हैं। पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय, वनस्पति काय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय। प्राणातिपात राम नाम का गुण है, उसको मूल गुण में ले गए। मूल गुण की रक्षा के लिए एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय, 9 प्रकार, 9 तक के, पंचेंद्रिय तक के सारे जीवों को दुख नहीं देना। वो मेरे जैसे जीव है, इसके लिए मैं यदि दुख देता हूं
तो वो दुख देने की मेरी प्रवृत्ति, मैं अपने आप को दुख दे रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल में जो कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो सारा रिटर्न कवरेज होता है, सारा रिटर्न। तुमने जो सोचा ना वो सब रिटर्न तुम्हारे साथ ही आने वाला है, वहाँ बाद में जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हारे पास है। तुम बोले ना तो तुम्हारे शब्द आगे गए ना, तुम्हारे शब्द आगे प्रेजेंट हुए ना, तो पहले तो तुम्हारे पास थे, इसके लिए तुमने आगे जाने दिया। तो विचार जो है वो तुम्हारे पास थे तो पास हुए ना, तुम्हारे पास नहीं होते तो कैसे पास होते। तुम्हारे पास जो क्रोध था, वो क्रोध था तो पास हुआ, लोभ था तो पास हुआ, तुम्हारे पास करुणा थी तो पास हुआ, तो तुम्हारे पास कुछ था वो आया ना। तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर जो कार्बन वर्णा है, जो वचन के पुद्गल जो है, वो सारे वचन पुद्गल ये पूरे 14 राजलोक में परिभ्रमण करते हैं, ऐसा नहीं, वो रिटर्न आते हैं। तुम्हारी जो सोच है वो रिटर्न वापस तुम्हें मिलती है। तुम जितना सकारात्मक सोचोगे इतना तुम्हारा विकास होगा, और जो विकास है उसकी मूल वजह भी आप ही हो, उपादान की शुद्धि। अब जहाँ जहाँ किसी के प्रति भी कुछ सोच बनानी है तो 100+ से समझ लेना, 100 गुना रिटर्न आएगा। तुम घटना के प्रति सोच बनाओ या व्यक्ति के प्रति सोच बनाओ, तुम्हारी मनस्थिति ही तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाएगी। तो दुनिया में किसी ने दुख दिया तो दुख देने की तुम्हारी भावना होगी तो सामने आया। परमात्मा का ऐसा कैसा सहज प्रभाव 2600 साल के बाद आज वो नहीं है, लेकिन पूजा अतिशय ऐसा है, पूजा की भावना होती है, तो उनके अंदर सर्व जीवों का पूज्य भाव था। प्रभु को सर्व जीवों के प्रति, आत्मा के प्रति करुणा दिख रही थी, पूज्य भाव था कि ये जीव भी दुखी ना हो जाए, इस आत्मा को भी वापिस अनंत संसार परिभ्रमण न करना पड़े। ईसत बाष्पाद्रयो भद्रमसी वीरजिन नेत्रयो। बोले अभवी जीव पता है फिर भी करुणा से आंसू आ गए, कैसी विशिष्टता थी। तो आज ये है नहीं तो आज पूजने क्यों जा रहे हैं? हाँ, पत्थर नहीं पूजे जाते हैं, लेकिन जो पूजनीय पत्थर है वो पूजे जाते हैं। मूर्ति तो दुकानदार के वहां भी है, लेकिन वो पूजी नहीं जाती। लेकिन जब विधान होता है यहाँ प्रतिष्ठा वगैरह का, तो विधान से उसका काम होता है। यहाँ पर जब पंचेंद्रिय तक के सर्व जीवों की रक्षा बताई है, इमेति भेदा निश्चित होने का उत्कृष्ट, मध्यम और जगन्य 3 प्रकार के भेद है 6 गुणों को सेवने के लिए। 6 के 6 जो गुण है, 6 के 6 जो जीव दया के कारण है प्राणिपात, वो कोई उत्कृष्ट जीव दया का पालन करता है, कोई मध्यम करता है, कोई जगन्य करता है। या तो रिटर्न कोई गुण का सेवन नहीं करता तो उत्कृष्ट विराधना करता है, जगन्य विराधना करता है और मध्यम विराधना करता है। पंचविहस्स पमायस्स इंद्रिय कषाय वियड़ निंदा विहाय 5 प्रकार के प्रमाद प्रभु महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान में देखे हैं। 5 प्रकार के प्रमाद वो अपने मूल गुण को कहीं ना कहीं कमजोर बनाने वाले हैं। अब कोई कमजोर बैग के साथ कुछ लेके जाए तो गिरेगा, बैग कमजोर है ना कहीं उसका बिखरा हुआ है, कोई टूटा हुआ है, कोई धागा नहीं लगा हुआ है तो टूट जाए, गिर जाएगी। कोई भी भारी चीज उसी हिसाब से ही उसमें रह सकती है कि वो मजबूत हो। तो जो बैग है वो मजबूत होगी तो भारी चीज रहेगी। सम्यक दर्शन का गुण बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए वो समकिति आत्मा भी उस हिसाब से उस भाव में रहना चाहिए। तो उस भाव में नहीं रहा तो वो भारी चीज जो थी, मूल्यवान जो चीज थी, वो चली जाएगी। ऐसे ही कोई हीरा थोड़ी वेलवेट के बॉक्स में रखते हैं, हीरा कहाँ रखते हैं? कोई यूं ही सामान्य थोड़ी रखते, प्लास्टिक की थैली में थोड़ी रखते हैं। घर पे चाबी लटकाते हैं, इसके लिए चाबी जहाँ लगाते हैं हैंगर में, वहां थोड़ी लगा देते हैं। हीरा कहाँ रखते हैं? एक अच्छे से वेलवेट के बॉक्स में रखते हैं। तो मूल गुण जो है, उस मूल गुण की आराधना को लेके मूल गुण को हीरा बताया, जतन बताया, रक्षा बताई, सम्यक दर्शन बताया। और सम्यक दर्शन मूल्यवान है, इसके लिए उसके लिए भी ऐसी मजबूत अवस्था चाहिए। अपन एक थैली का दृष्टांत दिया, यहाँ पर उस आत्मा का दृष्टांत है। कभी कोई नहीं जैसा वैसा रख दो चलेगा, गहना जैसा वैसा रख दो चलेगा। अरे खुद की बैंक की वो स्लिप होती है ना, बैंक की चेक बुक, तो भी वो संभाल कर रखता है। एक चेक साइन की होती है ना, 10,000 का होता है तो भी संभाल के रखता है। अरे सुई भी संभाल के रखता है आदमी, कि भाई काम तो लगेगा, सुई तो थोड़ी। यहाँ पर सम्यक दर्शन आधारित मूल गुण पड़ी सेवना शब्द से यहाँ पर जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट तीनों चीज बताई। कि जगन्य अवस्था जो है, मध्यम अवस्था है,
जो उत्तम अवस्था है उस हिसाब से प्राणातिपात की सेवना करते हैं। अब उत्कृष्ट जीव दया का पालन क्या हो सकता है? जघन्य जीव दया का पालन हो सकता है कि दूसरे जीवों के प्रति करुणा रखना। मध्यम जीव दया का पालन हो सकता है कि मैं मेरे सामने जो जीव है उसके प्रति मैं दुर्भावना नहीं रखूँ, मैं प्रायश्चित कर लूंगा, जो विराट ना हुई है उसके प्रति मन अब शुद्धि के कारण आगे बढ़ता है। और तीसरी उत्कृष्ट प्रकार की प्राणातिपात अवस्था, मेरे आत्मा में कोई भी प्रकार के किसी जीव के प्रति भी दुर्भाव अपराध भाव नहीं है। उत्कृष्ट जीव दया, स्वदया और परदया वो साथ में चलती है। स्वदया और परदया वो साथ में चलती है। उत्कृष्ट जीव दया यानी कि परदया है तब तक उत्कृष्ट दया नहीं है, वो सामान्य दया है। स्वदया से प्रारंभ हुई जो दया है वो उत्कृष्ट दया है। परदया से प्रारंभ हुई वो उत्कृष्ट दया है। खिड़की बंद। तो जो परदया होती है वो परदया और स्वदया का भेद हो जाता है। उत्कृष्ट जीव दया किसे कहेंगे? उत्कृष्ट जीव दया सिर्फ जीवों की रक्षा थोड़ी है, उस आत्मा को भी स्व आत्मा तुल्य देखकर अपनी आत्मा का कल्याण हो ऐसे उस आत्मा का उपकार हो, स्व पर कल्याण अर्थे, ऐसी उत्कृष्ट जीव दया होती है। पंचविहस पमायस इंद्रिय कसाय, तो ऐसे जीव दया में प्रमाद आता है। इंद्रिय कसाय विगय निद्रा विकथा। अब उत्कृष्ट दया के अंदर प्रमाद क्या आ गया? उत्कृष्ट दया पालन करनी थी ना, तो उसमें बाधक तत्व आ गए। बाधक तत्व है शरीर की अनुकूलता, 5 इंद्रियों में प्रमाद, कसाय, कसाय को बार बार करना। जिस व्यक्ति के प्रति घृणा है वो व्यक्ति सामने आया, मेरे पास नहीं बैठना। अरे 10 साल के बाद भी तू वो दिमाग में कचरा पाल के बैठा है, मेरे पास नहीं बैठना, मैं आपके सामने, मैं आपसे बात नहीं करनी, आप आपके रास्ते में मेरे रास्ते, मुझे को लेना देना नहीं, बस मैं तो मेरी भगवान की भक्ति। अरे तुम्हारे मन में उसके प्रति भावना ही सही नहीं है तो वो कसाय तो पड़ा रहा है, तो काय की जीव दया? तुम्हारा मन ही गलत चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो तुम्हारी जो क्रिया है वो सामान्य दया की है। सामान्य दया कोई भी कर सकता है। कोई बड़ा पापी व्यक्ति है, हिंसक व्यक्ति है, तो कभी कभी साल भर में कोई उसके धर्म के त्यौहार आते हैं, उसके जीवन का कोई प्रसंग, बर्थडे आता है, जन्मदिन, पुण्यतिथि कोई भी आती है, तो वो धर्म करता है, दया पालता है। तो वो दया तो सामान्य दया होगी, लेकिन बाकी तो हिंसा का उनका व्यवहार है। यहाँ कसाय आधारित मन के परिणाम को ऑलरेडी परमात्मा लक्ष्य बनाने का कह रहा है कि मन के परिणाम में कोई भी घटना से प्रभावित होकर, कोई भी व्यक्ति के वचन से प्रभावित होकर, व्यवहार से प्रभावित होकर उस चीज को तुमने मन में रखा तो वो प्रमाद है। और प्रमाद में पड़ी सेवना नहीं होती है। प्रमाद में गुणों का विसर्जन है, गुणों की कमजोरी है, गुणों का अग्नि संस्कार है। इंद्रिय कसाय बिक गई, हाँ बी गई, निद्रा और विकथा। बोलो बी गई से गति की बात की कि जहां मति को दुष्कर, मति जो है वो दुष्प्रभावित हो, मति का खेल, मति जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा गलतियां शुरू हो जाए तो मति गई, गति, गति यानी ले जाने वाला। कौन ले जाने वाला? विगई। अब विगई को 6 वजह तो बताई है, लेकिन उस विगय का प्रभाव आता है ना, इसके लिए उसका नेगेटिव माइंड शुरू हो जाता है, हिंसकता शुरू हो जाती है। उसके पीछे शरीर जो पंचेंद्रिय अनुकूलता, शरीर दिखा ना, इसके लिए सब कुछ ग्रहण किया। अब उसके साथ साथ उसके शरीर ने उस चीज का ग्रहण करने के बाद उस चीज का प्रभाव कमजोर तो था, विचारों से, अध्यात्म से, धर्म से, सम्यक दर्शन से वो कमजोर था, इसके लिए इस चीज का प्रभाव पड़ गया। कोई दारू पीता है तो प्रभाव है, दूध पीता है तो भी प्रभाव होता है, किसी को सेट नहीं होता है। दारू पीता है को भी उसको नशा होता है, वो गिर जाता है कीचड़ों में। तो यहाँ पर जब कोई चीज का प्रभाव आपके मन पर हावी होता है तो उसके पीछे निद्रा और विकथा स्टार्ट हो जाती है। ज्यादा सोने वाला जीव यानी कि प्रमाद में रहने वाला जीव वो अपनी आत्मा का जतन नहीं कर सकता। इसके लिए ज्ञानियों ने एक प्रहर की निद्रा बताई साधक को, और अभी भी आज भी वो पॉसिबल है, आज भी वो पॉसिबल है कि 3 घंटे सोने वाले भी है। दादा गुरुदेव राजेंद्र सिंह जिंदगी भर सिर्फ 2.5 घंटे सो, जिंदगी भर, और सिर्फ एकासना, ज्यादातर उपवास एकासना वही चलता है, ज्यादातर अभिग्रह धारण करते थे 8-8 घंटे ही। और जब भी अंजन सरा का प्रतिष्ठा होती तो उनकी आराधना अपूर्व होती, कई बार तो अठम की तपस्या, छठ की, उपवास की, क्योंकि वो साधक अवस्था में खुद को वितरागत्व स्थापित कर कर परमात्मा में वितरागत्व
अवतरण करना, खुद के अंदर से वो भाव लाना और वो भाव का परमात्मा पर अंजन करना। तो ऐसे साधक ने जो अंजन शलाघा की, ऐसी प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा हो, कितनी उपकारी साबित होती संत के लिए। तो यहाँ पर जो निद्रा से कंट्रोल नहीं कर सकता, उसका विकथा, उसका बोलना चलना बाहर की दुनिया का बहुत होगा, बाहर की दुनिया का ही सब देखभाल होगा, ये ऐसा है वैसा है। दिमाग है लेकिन वो दिमाग उल्टा चलता है। इंफॉर्मेशन जरूरी थी, कोई भी चीज की जानकारी जरूरी थी, लेकिन वो आत्मा के लिए बनती है तो काम की। चलो आत्मा के लिए न बने, लेकिन राग द्वेष के लिए, अज्ञान के लिए, विस्मृति के लिए, बाह्य भाव की तैयारी क्यों करनी? इसके लिए मन है ना, विकथा किसे कहा? उसकी खुद की स्मृति हर बाह्य भावों से छुड़ी हुई है। किसने क्या किया, क्या करता है, कैसे किया। तीर्थ यात्रा करके आएंगे तो भी वो पूछेगा कितने दिन की यात्रा थी, तुमने पालीताना गिरिराज कितने बजे चढ़े थे, कितने बजे उतरे थे, गिरनार गए थे, वहां पर कितने पगथिया थे, वो करने गए थे कि भगवान को मिलने गए थे। उसकी उसकी बात भी है ना, सारी ऐसी होगी। इसके लिए किसी की बातों में अध्यात्म नहीं हो तो समझ लेना वो प्रमादी जीव है, उसको बाह्य भावों से ही ज्यादातर व्यवहार मिलते हैं। अनुपयोग लक्षणों प्रमाद आ गया, अनुपयोग है। निश्चित चूर्णिकार कहते हैं उपयोग नहीं है उसके पास, उपयोग रहित है। तो अध्यात्म आधारित कुछ भी होगा ना तो वो फलीभूत होता, और अध्यात्म का अनुष्ठान है लेकिन अध्यात्म नहीं है। यानी कि एक अर्थी जा रही है और हजारों लोग उससे जुड़े, हजारों लाखों लोग जुड़े, समझो तो अच्छा व्यक्ति है, उसका जीवन सुगंधित था, लोकप्रिय था, सम्मान्य था, अच्छे कार्य किए थे। ऐसी व्यक्ति की स्मशान यात्रा जा रही है, अर्थी उठा के लेके जा रहे हैं। अब देखने जाओ तो वो है लेकिन वो नहीं है, वो है लेकिन वो नहीं है, क्योंकि अंदर की आत्मा तो चली गई। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारी स्मशान यात्रा में, तुम्हारे जनाजे में लाखों लोग जुड़े हो लेकिन तुम ही नहीं हो, क्या करोगे? यहाँ पर अनुपयोग जो है वो चेतना है, अनुपयोग से रहा है, चेतना रहित रहा है, तो कितना भी कर ले क्या करेगा तू? जागृति के बिना जो कुछ करेगा उसका रिजल्ट क्या? कोई आदमी को देखा रात को 12 बजे सब्जी बेचते हुए? अरे कोई है ही नहीं, तू किसको चिल्ला रहा है, क्यों सब्जी बेच रहा है? बेचने की वजह है क्या? यहाँ चेन्नई से 100 किलोमीटर दूर, जहाँ छोटे छोटे गांव है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस में, 100 किलोमीटर के दूर 20 किलोमीटर आगे छोटे छोटे गांव है, वहाँ किसी ने बड़े बड़े शोरूम बनाए, 20 करोड़ के, 25 करोड़ पर। क्यों सिटी में क्यों बनाए? कि भाई यहाँ पर वो काम होने वाला है। एक मेमोरी शार्प होती है, समझदारी विशिष्ट होती है, तो उसके द्वारा, उस समझदारी द्वारा विशिष्ट काम करता है। वो अनुपयोग है, लक्षण है प्रमाद, उपयोग नहीं होता है और प्रमाद झलकता है। एक शरारती लड़का होता है तो उसकी मदर, भाई ध्यान रखना, तोड़फोड़ नहीं करना, सब समझाना पड़ता है बार बार। इसी तरह ज्ञानी हमें कहते हैं तुम्हारा अनुपयोग है ना, बाहर की दुनिया में तुम्हारा जो आनंद आता है, जो तुम्हें मिलता है, खुशी मिलती है, बार बार चले जाते हो, ये सब प्रमाद है। और थाणांग सूत्रकार तो वहां तक कहते हैं प्रमादो ही मृत्यु। तुम प्रमाद में रहो तो जिंदा हो ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तुम्हारे प्रमाद से कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। वो होगा उपकरणा किया लक्षणों अप्रमादा, विंसिका में कहते हैं निश्चित चूर्णिकार, हाँ, कि जहां पर आत्मा का उपयोग रहता है वो ही अप्रमत्त अवस्था है। आत्मा को बार बार स्मरण में लाना, आत्मा के स्वरूप को बार बार अनुभव में लाना, आत्मा दर्शन, आत्मशुद्धि के लिए उसका बार बार हर परिस्थिति में अभिगम रखना, उसका नाम अप्रमत्त अवस्था है। पंचहिम समितिहिम समीयस्स, यो प्राणिपात के लिए 5 समिति उपयोग सहित पालन करना। ये ऐसिम क्षणम जीव निकायाणम, निरंतर 6 जीवों, सटकाए जीवों की रक्षा करना, मैत्री करुणा भाव से रहना, स्नेह करना, वो मूल गुण उत्तर प्रतिसेवना है, मूल गुण प्रतिसेवना है। मूल गुण प्रतिसेवना कारके, भगवती सूत्रकार 25वें शतक में 6ठे उद्देश्य में मूल गुण प्रतिसेवकार सेवना कारके, मूल गुण की पालना में जो प्राणिपात है, जीव दया का पालन है, सटकाय की रक्षा है, उसमें उपयोग, जागरूक रहना, निष्ठावान रहना, तन्मय होना, तुम्हारी भावनाओं को उसमें ले जाना कि हाँ मुझे ये जीव है ना वो मेरी जैसी ही आत्मा है, मुझे कोई ऐसी विराधना में नहीं जाना है। वो अपने व्यवहार को, बैठने उठने चलने में जयम चीरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम पावम कम्मम न बंधे,
पाप कर्म का बंध नहीं करता है। व्रत रहिते, महाव्रत रहिते पंचासंग में कहते हैं, दो चीज कहते हैं, एक तो पंच महाव्रतानी इतर खंडनशीले, पांच व्रत के पालन में शिथिल है, वो मूल गुण से रहित है। पांच व्रत जो है प्राणतिपात, मुष्यावाद, पदत्तदान, मैथुन, परिग्रह, उस चीजों के बारे में यदि वो अपने प्राण की आहुति यानी कि अपने आप को खत्म करता है तो वो उसके लिए खंडन यानी उपकारी नहीं है। जो इस व्रतों में शिथिल होता है वो मूल गुण रहित होता है। महाव्रत रहित है, महाव्रत का ग्रहण नहीं करते वो भी मूल गुण रहित होता है। मूलत छिज्जम व्या मूलम छिज्जम ती वा मूल गुणम पड़ियु तिब्बा इगट्ठा आचारम चूर्णी का, जो पापों की शुद्धि मूल छेद प्रायश्चित से ही हो वो मूल छेद्य है। पाप बड़े हो गए, अब उस पाप को लेके उनको उस हिसाब से प्रायश्चित, जितना बड़ा दर्द उतनी बड़ी दवा, जितना बड़ा दर्द इतना बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इतनी बड़ी हॉस्पिटल, इतने बड़े पैसे। दर्द बड़ा है और फिर जनरल डॉक्टर को बताओगे तो मर जाएगा। जो पाप बड़े हैं उस पापों के लिए प्रायश्चित बड़ा बताया, तो यहाँ पर मूल छिद्य ऐसा प्रायश्चित बताया। मूल छिज्जम तिवा मूल गुण पड़ी ओ तिवा इगट्ठा जात्यादि वनस्पत्यो, आचार्य सूत्रकार, वनस्पति की जातिवान है जिसकी उत्पत्ति मूल से, यानी कि वनस्पति जो उसके भी मूल होते हैं ना, उसके बिना तो कैसे होता है। मूल है तो वनस्पति पेड़ पौधे दिखे, मूल ही नहीं होता तो मूल यानी ये बिल्डिंग आप फोर्थ फ्लोर पर बैठे हो किस वजह से, कि नींव अच्छी है ना इसके लिए, और नींव नहीं होती बढ़िया तो एक ही फ्लोर होता, और नींव ही नहीं करनी है तो वो जो झोपड़ा बनाता है छोटी सी कुटीर वहीं रहते, वो भी नहीं होना तो पेड़ के नीचे बैठ जाओ, कुछ नहीं है। तुम्हारे आधार में सिर्फ जमीन ही है, यहाँ तो आधार में नींव तो है, थर्ड फ्लोर तो है, और फिर थोड़ा कमजोर हुआ, भूकंप आया तो किसी को पूछने नहीं जाता, तुरंत वहां से निकल जाता, मुझे यहाँ नहीं रहना है, दरारें पड़ी है मुझे नहीं रहना है, कभी भी वापस भूकंप आ जाएगा, धरतीकंप आएगा, वो डर जाता है। वो बोलता है कि नहीं अच्छी है, अभी कोई नहीं, हमने चेक कर दिया है, बिल्डिंग वाला बोलता है हमने चेक कर लिया है, उसका प्लास्टर कर दिया, अभी कुछ नहीं होगा, उसको जवाब नहीं देता है, लेकिन जल्दी बेच के निकलो, हमने नहीं रहना, इतना कमजोर हो गया तो कल गिरेगा ही गिरेगा। क्यों? यदि मूल सही नहीं है तो वहाँ कमजोर होने के कारण गिरेगा। साय आश्रय, आचार्य चूर्णिका कहते हैं कसाई में रहने वाला वो मूल स्थान तक रहता है। ऐसी मूल परिसेवना का मूल अर्थ बताते हैं ज्ञानी।